दोस्तों आज हम सीखेंगे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से नई वोट कैसे बनाते हैं या अपना नाम वोटर सूची में मतदाता सूची में कैसे दर्ज कराते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, या ये आप ऐप जो है आपको ये सुविधा भी देती है कि आप डायरेक्ट उसी टाइम भी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर हो, कि साफ़ सुथरी दीवार हो, बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जहाँ तक मेरा फेस आ रहा है यहाँ तक पीछे बिल्कुल क्लियर दीवार है, तो ऐसे बैकग्राउंड क्लियर हो। और दूसरी बात, जो पिक्चर आपने क्लिक करनी है या अपलोड करनी है फॉर्म में, वो बिल्कुल ऑफिशियल फोटोग्राफ हो। भाव कि उसमें आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई पोज ना हो, यूं करके कोई यूं करके टेढ़ा करके खिंचवा लेता है, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। या आपके पास फोटो नहीं होती तो मैंने देखा कई बार आप कोई एल्बम उठा करके उसमें से फोटो क्रॉप करके डाल देते हो, तो इस चीज़ों से बचें। इट्स वेरी इजी, आपको लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन भी इस ऐप में मिलता है। तो अपनी अच्छी सी क्लियर फोटोग्राफ आप अपलोड करें। और हाँ, जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आपको कहा जाएगा इसमें, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि इसमें जो डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल होती है, जैसे आधार कार्ड मान लीजिए आपने डालना है, तो ओरिजिनल आधार कार्ड की पिक क्लिक करके ही डाल देते हैं। या एड्रेस प्रूफ के लिए अगर डालना है तो सिर्फ जो पीछे वाला हिस्सा है आधार कार्ड का जिसमें एड्रेस प्रूफ लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, तो उसी की फ़ोटो खींच के डायरेक्ट डाल दी जाती है। तो ये चीज़ें मान्य नहीं है, इनसे कृपया बचें। करें क्या, सबसे पहले तो मान लो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी एक फ़ोटो कॉपी करवा लें, जिससे कि दोनों साइड्स एक ही पेज के ऊपर आ जाती हैं। और उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्ट करें। सेल्फ अटेस्ट मीन्स अपने हस्ताक्षर भी उसके साथ होने चाहिए, आपके उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करें और फिर उसकी फ़ोटो जो है वो अपलोड करें फॉर्म के अंदर, तो वो आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। नहीं तो फिर उसके लिए आपके जो एरिया के बीएलओ होंगे वो आपसे फिर आप कहेंगे कि हमें सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बिना आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी और फॉर्म जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, आपका वोटर कार्ड आने में टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जब भी आप इस फॉर्म को फिल करें या वोटर कार्ड से संबंधित कुछ भी आप डिटेल्स फिल करें, भले वो कोई भी फॉर्म हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, 7 नंबर हो, उसमें कैपिटल लेटर्स भाव की बड़े अक्षरों का यूज करें। जब हम टाइप करते हैं तो क्या होता है कि यूजुअली आमतौर पर पहला अक्षर बड़ा आता है, उसके बाद छोटे अक्षर आने शुरू हो जाते हैं। आप वैसे ही टाइप कर देते हो कि ठीक है जी, हमने तो सारी डिटेल, नेम भी फिल कर दिया है, नाम भर दिया, पता भर दिया, सब कुछ भर दिया, लेकिन उसको आपने बड़े अक्षरों में भरना है, ये ज़रूरी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आइए आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 6 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसको हम साथ के साथ सीखेंगे भी, और अगर आप चाहें तो साथ साथ अपना फॉर्म फिल भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी माध्यम से। इसमें जो जो भी स्टेप्स आएंगे वो मैं साथ के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से शो भी करता जाऊंगा और एक फॉर्म फिल भी करके दिखाऊंगा। तो आपने इसको ध्यान से देखना है, समझना है। और हाँ, ये वीडियो बनाने का एक कारण महत्वपूर्ण ये भी है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि कम पढ़े हैं, जो कहते हैं हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना आ रहा या हम उसको कैसे यूज़ करें। वो बेचारे कई जगह कईयों को
पैसे दे करके भी फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें गलती होने की वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी चीज़ें ना हों, इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा हिंदी में समझाऊँ, साथ-साथ पूरी आपको समझ में आ जाए। तो आप बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें और साथ-साथ इस कैसे रजिस्टर करना है से लेके कैसे फॉर्म लास्ट में सबमिट करना है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से अभी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पर जब जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के वोटर हेल्पलाइन टाइप करेंगे। तो जैसे ही हमें ये एक उंगली वाला जो निशान है ये सामने आ जाएगा तो हम इसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करूँगा। तो ओपन करने से ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो जब ऐसा खुलेगा, इसमें आप अपना वोटर आईडी सर्च कर सकते हैं, अपना जो है मतदान केंद्र वो भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो देखिए स्लेट बनी हुई है, वोटर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है जहाँ पर, इस पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएंगे आपके सामने। तो इसमें सबसे पहले जो है ऊपर भाषा का लैंग्वेज सेटिंग्स में आप जाएंगे और वहाँ से अपनी जो भाषाएं दी हुई हैं, अपनी पसंदीदा भाषा आप चूज़ कर लेंगे। हम इंग्लिश ही चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से हम वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो वही फॉर्म्स खुलेंगे, तो उनमें फॉर्म 6 हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, ये दृश्य आएगा। उसमें सबसे नीचे आप देखिए पीले रंग में लिखा हुआ है न्यू यूज़र, उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। सबसे पहले जो भी आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, वो आप इसमें फ़िल कर दें। और फिर उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। तो क्या होगा, आपके सामने ऐसा दृश्य खुलेगा जिसमें आपके मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, नेम की ऑप्शन है, आप अपना नेम लिख सकते हैं और नीचे लास्ट नेम, जैसे वीरेंद्र सिंह है तो सिंह इसमें आएगा लास्ट नेम में, कुमार इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल भर सकते हैं और पासवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपना कोई एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि कम से कम 8 अक्षरों का हो, जिसमें एक अक्षर कैपिटल हो, बड़ा हो, और एक स्पेशल करैक्टर हो, जैसे कि ये देखो आप देख रहे हो, तो इसमें और एक कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपना कोई एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे और ओटीपी की जगह आप जो ओटीपी आपको आया होगा वो आपने इस पर फिल कर देना है, ओटीपी की जगह जहाँ चाबी बनी हुई है, चाबी का निशान है। ऐसा ये सब फिल करने के बाद सबमिट नीचे जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के साथ। तो उसमें ओके पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। वो मोबाइल नंबर आपने वही वाला भरना है जिससे आपने रजिस्टर किया है, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपने जहाँ चाबी बनी हुई है, पासवर्ड लिखा है, यहाँ पर फिल करना है। और उसको फिल करने के बाद फिर से आपने सेंड ओटीपी के पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास फिर से एक ओटीपी आएगा। अभी देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर ओटीपी की ऑप्शन आ रही है। पासवर्ड आपका वैसे ही भरा हुआ है, मोबाइल नंबर भरा हुआ है, और जो भी ओटीपी आपके पास आया वो आपने यहाँ ओटीपी जहाँ लिखा है, चाबी बनी हुई है संतरी कलर की, ऑरेंज कलर की, यहाँ पे आपने फिल कर देना है। तो उसके बाद फिर आपने करना है क्लिक लॉगिन नाउ पर। जैसे ही लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे दिखाएगा लॉगिन सक्सेसफुली, आप लॉगिन हो चुके हैं। और उसके बाद फिर से आप वहीं पर जाएंगे ऑप्शन में और फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा दृश्य आपके सामने आएगा जिसमें आपने नीचे लिखा हुआ है, बटन बना हुआ है लेट्स स्टार्ट नीले कलर में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये पूछ रहा है कि आप जो है पहली बार अपना जो है नाम वोटर सूची में दर्ज कराना चाहते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी। तो अगर आपकी पहले वोटर आईडी बनी हुई है तो आप सेकंड ऑप्शन दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इसी पर क्लिक करा रहने देंगे और फिर नेक्स्ट पर
जो नीचे नीले रंग में नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगी। तो जिसमें सबसे पहले आपने कोई भी जो स्टेट्स देखो दी हुई हैं भारत की, जितने भी स्टेट हैं, हम जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में रह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ज़िला कौन सा है जी आपका। तो चंडीगढ़ में तो सिर्फ चंडीगढ़ एक ही ज़िला है, छोटा सा यूटी है, तो उसमें चंडीगढ़ की ही ऑप्शन आएगी। ऐसे ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूछेगा, वो भी यहाँ की चंडीगढ़ ही है, तो हम इसलिए इसमें सब में चंडीगढ़ ही फिल कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो आप किसी और जो है स्टेट से, किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो फिर उसमें ज़िले दिखाएगा आपको ऑप्शन कि कौन सा ज़िला है आपका। तो उनमें आपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जैसे गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें फिर आगे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है आपकी हरियाणा में, भाव की जो एमपी की सीट होती है वो कौन सी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है बढ़ रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं चंडीगढ़ की, तो हम चंडीगढ़ ही सेलेक्ट करते हैं। तो आपने इन सब ऑप्शंस में चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है। नीचे है डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन, तो आपकी ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर 2005 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी ये ईयर आ जाएंगे आपके सामने, साल, कौन से साल में आपका जन्म हुआ उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने 2003 है इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसमें दिखाएगा कि कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था। तो आप इस हिसाब से अपनी तारीख और महीना और साल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये जन्म तिथि आ जाएगी। इसे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उससे मैच कर लीजिएगा कि ये सेम वैसा ही आ रहा है। तो फिर नीचे आ रहा है ऑप्शन कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जिससे पता चले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वाकई में ये है, जन्म तिथि यही है, तो उसके रिगार्डिंग आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, देखिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो इस तरह के जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप करना चाहते हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आपको आगे मिलेगी अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसमें आप कैमरे की ऑप्शन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो उसमें जो कैमरा बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप अलाउ कीजिए, तो आप इसमें कैमरे को परमिशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे फ़ोटो खींचने के लिए। तो जो आपको मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए फ़ोटो स्टेट, उसकी आपने ऐसे फ़ोटो खींच लेनी है, ओके पे क्लिक करना है। तो ऐसे करके वो आपको दिखाएगा कि आप अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिए कि आप कौन सा हिस्सा डॉक्यूमेंट का शो करना चाहते हैं। कैसे, देखो ये ऑप्शंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी हिस्सा आप चाहते हैं। तो फिर इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि ऐसा आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे नीले बटन के ऊपर, तो फिर क्या है आपको दिखाएगा कि आप अपनी मोबाइल की जो पहले से पड़ी फ़ोटो उसमें से लेना चाहते हैं या कैमरे से लेना चाहते हैं। तो भाई हमने जो पहले देखा कि गैलरी में फ़ोटो है नहीं मोबाइल में, तो हम कैमरे पे जाएंगे और ये सामने फ़ोटो रख लेंगे और फिर फ़ोटो को हम क्लिक करेंगे, ओके कर लिया। देखो जी फ़ोटो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अगर ये सेट हो जाए किसी तरह से, तो हम देखेंगे किस तरह से हम इसको ठीक से क्रॉप कर सकते हैं, भाव की सिलेक्ट कर सकते हैं पोर्शन में। तो कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह आपने भी करनी है और कर आके जितना का लगा कि अब सेंटर में आ गई फ़ोटो, बिल्कुल हमारे है ना बीच में आ गई ये जो, हाँ, तो ऐसे करके अब हम इसको ओके करेंगे तो इस तरह से फ़ोटो दिखाएगा। लेकिन भाई ये जो है अभी मज़ा नहीं आया, क्योंकि फ़ोटो अच्छे से आनी चाहिए, प्रॉपर जितनी बढ़िया हो सके, क्लियर और बड़ी फ़ोटो आ सके। वो दोबारा क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और फिर से इसको हम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये, हाँ अब देखिए बिल्कुल सही से आ रही है, फेस भी क्लियर आ रहा है। तो अब हम इसको
करके सेलेक्ट और बड़ा कर लेते हैं। और हाँ, अब हम इसको, हाँ ये चीज़ ठीक है, ये ऐसे करके हमने सेलेक्ट कर लिया, फ़ोटो हमारी बिल्कुल सही से सिलेक्ट हो गई। अब हमें जेंडर पूछ रहा है, मेल है फीमेल है, मेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम मेल का भर रहे हैं, जेंट्स का भर रहे हैं फॉर्म। तो यहाँ पर उनका नेम कैपिटल लेटर में हमने फिल करना है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और नीचे आ रहा है ऑप्शन रीजनल लैंग्वेज का, जो भी आप इसमें फिल करेंगे, जैसे ही आप रीजनल लैंग्वेज वाले में आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली हिंदी में आपको दिखा देगा, ठीक है। और नीचे सरनेम की ऑप्शन आती है, सरनेम भाव की मान लो किसी के पीछे नाम के कोई उसका गोत्र वगैरह लगता है तो वो सरनेम में आता है, लेकिन हमने नेम में ही लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे पूछेगा आधार की डिटेल्स, आधार का नंबर पूछेगा कि अपना जो करेक्ट है आधार कार्ड। देखिए आप गलत भरेंगे तो वो गलत शो कर देगा, उसको मानेगा ही नहीं। इसलिए आपने बड़े ध्यान से अपना आधार नंबर फिल करना है, वहाँ पर हरे रंग का टिक आ जाएगा, इट मीन्स आपका आधार नंबर ठीक है। फिर नीचे मोबाइल नंबर पूछेगा, हाँ जी ये मोबाइल नंबर आपका है और नीचे आपके किसी रिश्तेदार का है, भाव कि आपके पिता का हो सकता है, वाइफ हैं तो हस्बैंड का हो सकता है। नीचे ईमेल की ऑप्शन है वो भी भर देनी है आपने। और नीचे है डिसेबिलिटी, अगर आपको लोकोमोटिव विजुअल मीन्स अगर दृष्टि देखने से संबंधित कोई समस्या है, सुनने से संबंधित कोई समस्या है, या किसी शरीर कोई शरीर का जो अंग है वो भंग है या अपंग टाइप जैसे हम कहते हैं दिव्यांग हैं, तो हम इसमें से कोई भी एक डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये रिलेशन टाइप आ जाएगा। तो इसमें मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पिता का नाम होता है तो आप फादर ऑलरेडी देखिए सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम कहीं फ़ीमेल सेलेक्ट करते पीछे जेंडर में तो यहाँ पर हस्बैंड आता है, जहाँ वाइफ लिखा हुआ तो हस्बैंड नेम हम सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन करने के बाद फिर नीचे नेम ऑफ रिलेटिव, पिताजी हमने सेलेक्ट किया तो पिताजी का नाम क्या है वो यहाँ कैपिटल लेटर में भर देना है। और जैसे ही हम नीचे रीजनल लैंग्वेज वाले में खाने में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में हमारे पास आ जाएगा। अगर उसके स्पेलिंग हिंदी में ठीक ना हो तो आप अपने जो मोबाइल का कीपैड है उसमें से हिंदी की ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा जी आपका एड्रेस क्या है। अब एड्रेस में कई लोग आगे हैश लगा देते हैं, वो नहीं लगाना आपने, या लिख देते हैं हाउस नंबर, वो नहीं लिखना। सीधा हाउस का जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 550 है, हमने वही लिख देना है। और नीचे जब क्लिक करेंगे रीजनल लैंग्वेज में वो ऑटोमेटिकली 550 आ जाएगा। नीचे है स्ट्रीट, एरिया, गली, मोहल्ला, अगर कोई गली का नंबर है आपका तो वो आपने लिख देना है, ठीक है, गली नंबर इतना। नहीं तो जैसे कोई मोहल्ला है, मान लीजिए यहाँ गैस कॉलोनी नामक कॉलोनी है तो हमने गैस कॉलोनी लिख दिया। हिंदी में जब हम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा जब हम क्लिक करेंगे आगे रीजनल लैंग्वेज में। फिर विलेज या टाउन कौन सा है आपका जी, जैसे हमारा विलेज है दरिया तो हमने दरिया भर दिया, रीजनल लैंग्वेज में खुद ही आ जाएगा क्लिक करते ही। और फिर पोस्ट ऑफिस क्या कौन सा है, दरिया, ये भी रीजनल लैंग्वेज में जैसे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा। फिर पिन कोड पूछेगा वहाँ का, तो पिन कोड है 160101 हमने भर दिया है। तो फिर पूछेगा जी तहसील, तालुका या मंडल कौन सा है हमारा। देखिए ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ की ऑप्शन ही हमने भरनी है, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर पूछेगा जी एड्रेस का प्रूफ कौन सा देना चाहते हैं आप गैस कनेक्शन का दे सकते हैं लेकिन 1 साल पुराना होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल, आधार कार्ड, ठीक है, करंट पासबुक हो सकती है आपके बैंक की, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, या फिर अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो रेंट डीड हो सकती है, रेंट एग्रीमेंट। और अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और कोई प्रूफ नहीं है आपके पास तो आप अपने प्रॉपर्टी के कागजात भी इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा अदर का ऑप्शन भी आ रहा है तो वो भी आप सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अपलोड करने का तरीका वही है। फिर पूछेगा जी हाँ जी आपके पास गैलरी में है, पड़ा हुआ है फ़ोन में या कैमरे में है, तो हमने कैमरे में देखो आधार कार्ड सेलेक्ट करके उसको कैमरे से फ़ोटो खींच के फिर से उसको क्रॉप किया और अपलोड कर दिया। प्रीव्यू में जाके हम फिर से देख सकते हैं, इस तरह का हमारा फ़ोटो आएगा। उसके बाद
वो पूछ रहा है कि किसी फैमिली मेम्बर की पहले से वोट बनी हुई है इस एड्रेस पे आपकी। अगर तो बनी हुई है तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर मदर है, वाइफ है, या कोई भी आपका जो यहाँ ऑप्शन दी हुई है उसमें से आप नेम फिल करना है उनका, और नीचे एपिक पे लिखा है वहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर फिल करके नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा खुलेगा। यहाँ पे चंडीगढ़ दिखा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में हमने फिर सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारा चंडीगढ़ ही है। फिर विलेज टाउन, ठीक है जी, कहाँ पर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, दरिया में कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से हम दरिया लिखेंगे। और फिर पूछ रहा है नीचे कि हाँ इस एड्रेस पर आप कितनी देर से रह रहे हैं। तो हम जितनी भी देर से आप जितना टाइम हो गया आपको, कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से साल से आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है ना, वो बड़े ध्यान से आपने सेलेक्ट करके ऑप्शन आ जाएगी, आपने यहाँ पर डेट जो है वो फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद देखिए इस तरह से जैसे पहले ऑप्शन आई थी डेट सेलेक्ट करने की, इसी तरह से आप करके अपना जो है डेट, ईयर और तारीख ये आप फिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फिल कर लेना है जैसे मैंने किया है। और इसके बाद जब आप कीपैड हटाएंगे तो नीचे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, कौन सी तारीख को आपने एप्लीकेशन फ़िल करी है और कौन सी जगह से फ़िल कर रहे हैं। हम दरिया से कर रहे हैं तो हम दरिया लिखेंगे। और फिर जब सबमिट करेंगे तो ये देखो हमें ये चेक करवाएगा कि आप अपनी डिटेल्स जो हैं जी चेक कर लो एक बार कि कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है, कोई शब्द गलत तो नहीं हो गया, तारीख, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब ठीक लिखा है। जैसे ही हम सब ये चेक कर लेंगे उसके बाद नीचे नीले रंग में कन्फर्म लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक जो है रेफरेंस नंबर शो करेगा, जिसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ लाभ हुआ हो, तो आप इसको लाइक करें और दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने साथियों के साथ और लोगों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा कर रखें। धन्यवाद।